इस वक्त हम दिल्ली में हैं और रायसीना हिल्स पे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के यहाँ हमने मेमोरेंडम दिया है। राजनाथ सिंह जी खुद मौजूद नहीं थे, उनके ऑफिस में मेमोरेंडम दिया है कि जिस तरीके से आर्मी ने बहुत सारी ज़मीनें जम्मू प्रांत में और ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो 10 साल गाँव की बात लेकर आया हूँ मैं। कन्हैला में बहुत बड़ी तादाद लोगों को बेघर किया हुआ है और 1,500 से ज़्यादा कैनाल रकबा जो है वो आर्मी ने लिया हुआ है। पिछले 50 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं और लोगों को महज 200 रुपया प्रति माह के हिसाब से उसका रेंट दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी ज़्यादती उन लोगों के साथ है। कई बार लोगों ने इस संदर्भ में ये मसला उठाया है, कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन कोई भी इस संदर्भ में दिल्ली सरकार की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उन लोगों का कंपनसेशन बढ़ाने की बात नहीं की गई है, उनको मुआवजा देने की बात नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ हजारों की तादाद में जो किसान हैं उनकी ज़मीनें इस तरीके से ले ली गई। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, उनके मुंह से निवाला छीनने जैसी बात हुई है। जब आपने ज़मीन लेनी थी तो किसानों को प्रॉपरली कंपनसेट किया जाना चाहिए था, उनको उचित मुआवजा उस ज़मीन का दिया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जो ज़मीनें ली गई हैं उनके अलावा भी जो आसपास की ज़मीनें हैं 1 किलोमीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन आर्मी की तरफ से नहीं करने दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में एक बारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, एक बारी रोष देखने को मिल रहा है। और लोगों को इसी के ऊपर निर्भरता थी अपना खाने पीने के लिए, अपने जिंदगी की जो अपने जो है रोजी रोटी के लिए ये ज़मीनें ही थी जिनके ऊपर खेती बाड़ी करके उनके पहले जो पुरखे थे वो इस ज़मीन को बो के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन अब उनसे छीन ली गई हैं और उनका जो है एम्प्लॉयमेंट का भी कोई इस वक्त साधन नहीं है। हाल ही में कन्हैला में भर्तियां हुई आर्मी में, जो अम्युनिशन डिपो वहां बनाया गया है और वहां पे हजारों की तादाद में लोगों को लगाया गया है, लेकिन लोकल यूथ को वहां पूरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर आप यूपी के, हरियाणा से, बिहार से लोगों को लाकर कन्हैला में भर्ती कर रहे हैं तो डंसौल ब्लॉक के वो लोग, कन्हैला के लोग, चंद्रा के लोग, बड़ेन के लोग और आसपास जो गाँव है, जराखा है, बड़सू है, कापोता है, वो कहाँ जाएंगे? नौजवानों के अंदर इस बात को लेकर एक भारी रोष है। नौजवान ये चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि एक कोटा उनके लिए फिक्स किया जाए, एक रिजर्वेशन उनके लिए हो कि वहां के लोगों के लिए कुछ सीटें जो है वो सुरक्षित की जाए, ताकि जिन लोगों ने जमीनें दी हैं या जो लोग वहां आसपास में रहते हैं, जिनको इनकन्वीनियंस हुआ है इस एम्युनिशन डिपो की वजह से, उनके हितों को भी सुरक्षित रखा जा सके। और इसीलिए एक मेमोरेंडम जो है वो हमने यहाँ दिल्ली में दिया है और हम डिफेंस मिनिस्टर महोदय से अपील कर रहे हैं यहाँ कि इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर आपको जमीनें वो चाहिए, इस वक्त जमीन का रेट वहाँ 30 से 40 लाख रुपया प्रति कैनाल है, लेकिन आप 200 रुपया महज कैनाल के हिसाब से उनको देकर एक बहुत बड़ी ज्यादती उन लोगों के साथ कर रहे हैं। दिस अमाउंट्स टू wrongful expropriation of their lands without paying them due compensation, which is highly objectionable। और इस संदर्भ में एक गुस्सा लोगों के अंदर वहां देखने को मिल रहा है। बहुत सारे नुमाइंदे हुए हैं, ये अफसोस की बात है कि उनका मसला कभी किसी ने उभारा नहीं है। वहां जो लोग जीते हुए नुमाइंदे थे वो भी इसी हुकूमत वाली पार्टी से थे, लेकिन लोगों का मसला वो हल नहीं हुआ और मजबूर होकर अब हमें यहाँ आना पड़ रहा है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि राजनाथ जी आप इस मसले को देखेंगे और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को इंसाफ मिल सके और वहाँ जमीनों का उचित मुआवजा भी मिले और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व की जानी चाहिए, ताकि उनको भी इंसाफ मिल सके। इस संदर्भ में जल्द से जल्द यहाँ कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा जाएगा, लेकिन राजनाथ जी आपको पर्सनल लेवल के ऊपर इस संदर्भ में कार्रवाई करनी होगी, ताकि इस परेशानी से
लोग जो हैं वो बाहर निकल सकें और उनका जो जायज़ हक बनता है जिससे उनको अभी तक महरूम किया गया है वो हक उन लोगों को अदा हो सके। न केवल डिफेंस मिनिस्टर महोदय और यहाँ पे ये होम मिनिस्टर महोदय का भी ऑफिस है, यहाँ भी हम मेमोरेंडम देने अभी जा रहे हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। जो मथवार ब्लॉक है वहाँ भी इसी तरीके का सिलसिला है। रांझन और जंडियाल में बहुत सारी जमीनें लोगों की ली गई हैं और कई दशक हो जाने के बाद भी वहाँ भी अभी इसी तरीके से चल रहा है, लेकिन वहाँ हमने कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की हुई है। तो हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले सरकार इस बात को सुने, वरना जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा हम खटखटाएंगे, लेकिन वहां के लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। अभी हम गुहार लगाने आए हैं यहाँ पे, इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए और ये जो मसला कई दशकों से लटका हुआ है इसका जल्द से जल्द समाधान हो।